गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे और समझेंगे। ये किस लेसन का नाम है? सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण। अर्थात इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिलेगा। अर्थात जो सच्ची शिक्षा होगी तो ही हमारा चरित्र यानी हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। और ये पाठ हमें पूरा गांधी जी के ऊपर है। महात्मा गांधी ने सारा जीवन सत्य के प्रयोग करने से में व्यतीत कर दिया। अर्थात उन्होंने अपना जीवन किस में व्यतीत कर दिया बच्चों? सत्य में, सच बोलने में, सच काम करने में। हम उन्हें बापू कहकर भी बुलाते हैं। पिता के रूप में पुत्र को जो जीवन शैली उन्होंने सिखाई है वह आज के चमक दमक वाले संसार से तो बिल्कुल अलग है। ये इन्होंने पत्र लिखा है अपने पुत्र को। किन्होंने बेटा? गांधी जी ने। पर इन संस्कारों को जीवन में उतारना ही सच्चा जीवन है। इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले बापू कितने सादगी भरे अर्थात एकदम सरल जीवन को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह सचमुच अनुकरणीय है, यानी अनुकरण करने वाला है। पूरा पाठ वह एक पत्र लिखकर अपने पुत्र को बता रहे हैं कि किस तरह जीवन में हमें सच का साथ देना है। उन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा था। ये पत्र कहाँ से लिखा था बच्चों? जेल से लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पुत्र को जो जीवन शैली सिखाई है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि वह चमक दमक वाले संसार से बिल्कुल अलग है। उन्होंने इन संस्कारों को जीवन में उतारने पर ही अधिक जोर दिया है, भार दिया है। चरित्र का निर्माण और कर्तव्य का बोध ही सच्ची शिक्षा है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र को और भी बातें सिखाई हैं कि जैसे कि माता पिता की सेवा करना। उन्होंने खेती करने पर भी बहुत भार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने संसार में 3 बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण बताई हैं। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अपने आप का कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे बच्चों? कि हमें हरदम सच्चाई का साथ देना है। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये पाठ किस चीज़ के ऊपर है? सच्ची शिक्षा और अच्छा चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी का अपने पुत्र को जेल से लिखा गया पत्र। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। क्या मिला है बच्चों? हर महीने एक पत्र लिखने का और एक पत्र आने का। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का। और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता है, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। पत्र लिखते वक्त बोलते हैं कि मुझे महीने में सिर्फ एक ही पत्र लिखने की छूट है, तो मुझे तुम्हारा ही ध्यान बार बार आ रहा है। कौन बोल रहा है बच्चों? गांधी जी बोल रहे हैं और अपने पुत्र को बोल रहे हैं। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। गांधी जी कहते हैं कि तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। तुम मेरी चिंता मत करना। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कहूँगा और मैं एकदम शांति में हूँ, आराम से हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। गांधी जी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, पर मुझे तो महीने में एक ही पत्र प्राप्त करने का अधिकार है, एक ही लिखने का अधिकार है। पर यहाँ पर जो डिप्टी गवर्नर हैं उनकी उदारता, उनकी दया से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। बा कौन है बच्चों? गांधी जी की पत्नी। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। वह अपने पुत्र को कह रहे हैं कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा होगा और बा क्या चलने फिरने लग गई है, और तुम दोनों सुबह दूध और साबूदाना जरूर से लेना।
और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके लिए पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। अब आगे बापू लिखते हैं कि अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ, तुम पर जो मैंने जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली है तुम उसके पूर्ण योग्य हो, अर्थात तुम उसके काबिल हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा भी रहे होंगे, ऐसा बापू अपने पुत्र को लिख रहे हैं और कहते हैं ऐसी में मुझे तुमसे पूरी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। अब वह कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी शिक्षा के लिए संतोष नहीं है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध का है। अर्थात गांधी जी कहते हैं, अपने बेटे को लिख रहे हैं कि जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ाई की है, इससे मुझे एक बात तो समझ आ रही है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान ही अर्थात खाली बुक्स में से पढ़ने से ही पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वह सच्ची शिक्षा नहीं होती है। सच्ची शिक्षा क्या है? जो कि अपने पाठ का नाम है, चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध होना, अर्थात अपना क्या कर्तव्य है उसका ज्ञान होना। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। गांधी जी कह रहे हैं कि अर्थात मेरा दृष्टिकोण सही है तो मैं बिल्कुल सही विचार रहा हूँ कि तो तुम्हें सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम अपनी बीमार माँ की सेवा का करने का अवसर मिला है, अर्थात तुम्हें यह मौका मिला है। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा ना कि बा की तबीयत ठीक नहीं थी। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आदि शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। अर्थात बीमारी में किसी की सेवा करना यह एक अच्छा चरित्र निर्माण होता है। अर्थात वह यही बता रहे हैं गांधी जी कि तुम अगर यह सारे काम खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी शिक्षा पूरी कहलाती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। आमोद प्रमोद यानी कि अपना खेल कूद, अपना एंजॉयमेंट, यह एक एज तक ही अच्छा लगता है। फिर जब जिम्मेवारी आती है तो हमें उसे निभाना ही पड़ता है। आयु का मतलब होता है एज। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। अर्थात गांधी जी अपने पुत्र को लिख रहे हैं कि बेटा 12 साल की उम्र के बाद आप धीरे धीरे बड़े कहलाने लगते हो, तब आपको अपनी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य यानी आपका जो काम है उसका आपको पूरा बोध ज्ञान होना चाहिए। आपके अंदर कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, ऐसा गांधी जी। और वे ये बाहर समझ कर न करें, अर्थात उन्हें अपनी कर्तव्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इसे अपना भार नहीं समझना चाहिए। और कभी भी अहिंसा का प्रयोग अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमेशा सत्य और हिंसा का ही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें, अर्थात अपने कर्तव्य को आनंद के साथ खुशी खुशी करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। कृत्रिम यानी बच्चों आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें कोई भी काम दिल से करना है। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए, अर्थात उसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं दिखना चाहिए कि हम किसी काम को करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। हमें हमेशा काम आनंद के साथ और दिल से करना चाहिए, उसमें हमारी सरलता और स्वाभाविकता दिखनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। गांधी जी ये भी लिख रहे हैं कि जब मैं तुमसे काफ़ी छोटा था तब मैं भी अपने पिताजी की सेवा करता था और उसमें मुझे क्या मिलता था बच्चों? आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला। अर्थात गांधी जी कह रहे हैं
कि 12 वर्ष की आयु के बाद तो मुझे आमोद प्रमोद यानी रंग रलियाँ मनाने का तो मौका ही नहीं मिला और मैं बहुत ही काम में जुट गया। मैं हरदम मेहनत ही करता रहा। 12 वर्ष के बाद मुझे कभी भी आमोद प्रमोद का समय ही नहीं मिला और ना ही मुझे अवसर मिला। तो बच्चों, मैंने आज आपको पेज नंबर 70 समझा दिया है और पढ़ा दिया है। अब आपको ये पूरे अच्छे से पाठ को पढ़ना है और समझना है। जैसा कि मैं आपको हरदम कहती हूँ, रीडिंग बहुत ज़रूरी है हर किसी भी चीज़ को समझने के लिए हर पाठ में। और पीछे जितने भी मीनिंग्स दिए गए हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा। बाद में मैं आपको लिखने के लिए भी दूंगी। कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं आगे का नेक्स्ट सेशन में।